हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा क्लास 10th का सीबीएसई का चैप्टर है और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और जितना हो सके हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरे जोश के साथ वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर्स। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज ये जो टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन एक्टिविटीज सीरीज। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्शंस जो होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्योंकि जो मेटल्स हैं वो ज्यादातर कहाँ पे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम मेटल्स को निकालते हैं। लेकिन उनका एक प्रोसेस है मेटल्स को निकालने का। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस जो भी है मतलब कि किस टाइप के, सबके अलग अलग प्रोसेस हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कुछ को तो रोस्टिंग के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को। एक्सट्रैक्शन इट मीन्स कि ओर से, इट मीन्स आप कह सकते हो कोई इम्प्योरिटीज हो मिनरल्स के साथ और उसको क्या करें, उसको सेपरेट करें, तो उसी को कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन। ठीक है। और यहाँ पर मतलब प्योरिटीज के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है और वो कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गए, ये सब सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मेटल्स को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होंगे और लेक्चर को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तुरंत लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेटल्स हैं जिनमें की एक्टिविटी सीरीज लो है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। वो क्या होते हैं? बहुत ही अनरिएक्टिव। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, बिल्कुल सटीक, तो गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करते ही नहीं है, चाहे वो इवन एट अ हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो फिर भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और सिल्वर क्या होता है कि रिएक्ट करता है लेकिन बहुत मतलब टाइम टेकन प्रोसेस है। जैसे सिंपल, आपके घरों में आपके पेरेंट्स या कोई भी सिल्वर का कोई बैंगल्स यू सॉरी बैंगल्स कोई पहन लेता है या सिल्वर की चेन आजकल पहनते हैं लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और पैरों में भी पहना जाता है, जहाँ पर लोग पहनते हैं। वो आप देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इस मतलब रिसेंटली सॉरी तुरंत या 1-2 दिन में वो चीज़ें खराब नहीं होती हैं। बट इट टेक्स सर्टेन टाइम, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, साल भर, मतलब इन अ ईयर एट 1 साल हो लग सकते हैं किसी चीज़ को। मतलब इट मीन्स कि जो आपका सिल्वर है वो क्या हो जाता है, वो ब्लैक कलर का होने लगता है। तो इट मीन्स वहां पर कह सकते हैं आप कि वहां पर सिल्वर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है एंड वो सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत स्लो है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं और इसको कैसे करते हैं, जो कि हीटिंग प्रोसेस के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं इनके ऑक्साइड को। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं, मरकरी। मरकरी क्या है, जो सॉरी मरकरी का जो ओर है उसको आप सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, तो HgS इसका फॉर्मूला होता है और ये हमारा ओर है। ठीक है, मरकरी का ओर है और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं एयर में, तो फर्स्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अभी तो सिल्वर सॉरी मरकरी सल्फाइड में था एंड अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मरकरिक ऑक्साइड में। तो मरकरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, अब अगेन रिड्यूस करेंगे इसको, फर्दर हीटिंग करेंगे तो अब ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अब ये फर्दर जब हीटिंग करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मरकरी में के। ठीक है, तो अब प्योर फॉर्म में मरकरी हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। कहीं पर कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। जो भी चीजें होंगी, जहां तक
जहाँ तक पॉसिबल है मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ईज़ी वे में बताने की ईज़ी वे में बताऊँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा हो और ये टॉपिक और ये जो बातें हैं वो आपके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। ठीक है दोस्तों? मेरा मेन मोटिव यही है कि जो भी लेक्चर्स मैं लूँ उसमें आप बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत ईज़ी वे में उस चीज़ों को समझें और मेरी बातें आपके दिमाग में गूँजे। कहते हैं ना कि बिल्कुल क्या हो हमेशा मतलब लगे कि मतलब मैंने जो बताया है वो बिल्कुल चलता रहे आपके दिमाग में, ठीक है? फ़ीड होता रहे। जैसे कहते हैं कि डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। आप लाइक तुरंत करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, ठीक है? चलिए क्योंकि यही हमारी ऊर्जा है और आप ही सब हमारे ऊर्जा हैं और इसी मोटिवेशन के थ्रू मैं अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करता रहूँगा बिना किसी हेजिटेशन के कोई नेगेटिव थॉट्स के एक पॉजिटिव व्यू के साथ मैं आपके साथ बना हूँ और बना ही रहूँगा। ठीक है दोस्तों? जब तक आप सपोर्ट करते रहेंगे तब तक बना रहूँगा, आपका प्यार बना रहेगा तो और आगे तक चलता रहूँगा। ठीक है? चलिए तो यहाँ पर है फर्स्ट कन्वर्टेड तो ये बात आप ध्यान रख रख लीजिए कि जो मरकरी होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है जिसको सिनेबार बोलते हैं। ये अगेन क्या होता है जब हीट करते हैं इसको एयर में तो मरकरिक ऑक्साइड बन जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसको HgO बोलते हैं। अगेन इसको फर्दर हीटिंग करते हैं तो अब फर्दर हीटिंग में अब ये जाके क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मरकरी मरकरी के फॉर्म में, मरकरी एलिमेंट के फॉर्म में जो हम देखते हैं और मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, क्या खास बात है दोस्तों इसका? मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो कि क्या होता है? अरे बताइए भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर जो भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, उस पे भी ये क्या है लिक्विड के फॉर्म में रह पाया जाता है। और जबकि यही एक ऐसा एक्सेप्शंस है क्योंकि मेटल्स जितने भी हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं। वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। जैसे कि जितने भी मेटल्स आप ले लें एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर ठीक है? गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग तो ये सब ज़्यादातर जो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। यही 1-2 ऐसे एक तो ये लिक्विड के फॉर्म में है तो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि क्या हैं जो अदर स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली कॉपर व्हिच इज़ फाउंड इन कॉपर सल्फेट अब ठीक है तो ये भी कॉपर सल्फेट के फॉर्म में रहता है। इसको भी क्या करते हैं इसका मतलब जो ओर है ये कॉपर सल्फेट के फॉर्म में है। अब इसको क्या करेंगे? अब सिंपल इसको भैया मुझे प्योर फॉर्म में चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हीट करते हैं और एयर में हीट करेंगे तो फिर अगेन हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड को अगेन क्या करेंगे? हीट करेंगे और कॉपर सल्फाइड के साथ तो उसको अगेन हीट करेंगे तो कॉपर के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन है, रिएक्शन को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से करना है क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से बन जाते हैं, ठीक है? तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ऐसे रिएक्शंस। तो सिंपल सल्फाइड मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, सल्फाइड इसका ओर इट मीन्स कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया बताया है। आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले लेक्चर में मैंने ओर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। ओर एज़ अ क्या है मतलब उनमें मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं बट वो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में होते हैं। तो वो ओर हम अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सल्फाइड के फॉर्म में ये सब थे, इनको ऑक्सीडाइज़ कर दिया गया, ऑक्सीजन के फॉर्म में ऑक्सीडाइज़ हो गए, तो ऑक्सीजन अटैच हो गया, ऑक्सीजन अटैच होने के बाद फिर अगेन इनको फर्दर क्या किया गया? हीट किया गया, अगेन ये किस फॉर्म में आ गए? अगेन ये आपके प्योर फॉर्म के मेटल्स में ये आपको मिल गए, ठीक है? तो ये प्रोसेस है, ऐसे ही प्रोसेस है अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने प्रोसेस ब यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है, सबसे पहले तो लो एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में चल रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लो एक्टिविटी सीरीज़ में जिनकी जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं जैसे कॉपर सल्फाइड और मरकरी के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का वो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ है। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ मिडल इट मीन्स कि जो थोड़े बहुत रिएक्टिव हों, ठीक है? कहने का मतलब कि वो उतना रिएक्टिव नहीं कि इंस्टेंटली वो तुरंत क्या कर जाए ऑक्सीजन से अटैच हो जाए या एनीथिंग मतलब कह सकते हैं कि किसी से भी रिएक्ट करके किसी से भी अटैच होके वो तुरंत रिएक्शन फॉर्म हो जाए या दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। तो ऐसा रिएक्शन ये सब नहीं है नहीं करते हैं। तो
मिडल एक्टिविटी जैसे आयरन हो गया, आयरन रस्टिंग होता है भाई। आयरन आप बिल्कुल मार्केट से जो नया लाते हैं, बिल्कुल प्योर जो भी प्योर फॉर्म में होता है, तो क्या होता है उसको रस्टिंग होने में समय लगता है, तो वही उसका क्या है केमिकल चेंज है, ठीक है दोस्तों। तो उसको चेंज होने में टाइम लगता है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, ये सब क्या है मॉडरेटली रिएक्टिव है, मतलब इट मीन्स कि ये रिएक्ट करते हैं लेकिन प्रोसेस इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, बट इतना भी स्लो नहीं होता जैसे कि आपका मरकरी हो गया या कॉपर हो गए या और वो गोल्ड और सिल्वर के बारे में हमने बताया था, तो ये इतना भी अनरिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर यूजली प्रेजेंट एज अ सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं या कार्बोनेट के फॉर्म में। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर अभी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू द इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो ये ईजियर है मेटल्स ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो फटाक से क्या कर देंगे फर्दर हीटिंग करके हम मेटल्स को ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सल्फाइड के फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड, फिर उसके बाद एंड कार्बोनेट्स अगर हैं तो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर देन अगेन ये फर्दर हीटिंग करके तब क्या करेंगे हमारे फर्दर हीटिंग अगर स्ट्रांगली फर्दर हीटिंग करेंगे एंड एक्सेस एयर में तो जाके ये क्या होगा मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अगर लिमिटेड एयर में हो रहे हैं, नॉट एक्सेसिव एयर, तो वहां पर कैल्सिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। और ये प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा, समझना होगा कि अगर एक्सेस एयर में ऑक्साइड सल्फाइड और को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। लेकिन कार्बोनेट ओर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली, मतलब अगर उनको हीट तो करें और लेकिन लिमिटेड एक्सेस एयर में करें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। और द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, और जो भी केमिकल रिएक्शन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू होता है, और जैसे कि जिंक ओर का हम देख सकते हैं यहाँ पर जिंक सल्फेट है, ठीक है। और ये सॉरी जिंक सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड्स हैं, तो इनको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये पूरा प्योर फॉर्म में हमको नहीं मिला, तो अगेन ये क्या करेंगे हम फर्दर हीटिंग करेंगे और इसको क्या कर सकते हैं जिंक को प्राप्त कर सकते हैं, जिंक को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कैल्सिनेशन प्रोसेस देख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट है, इसको हीट किया, फिर अगेन ये मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में। और ये ऑक्साइड अगर आ गया तो इसको मैंने बताया था कि क्या करेंगे द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द corresponding metals और बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जो पिछले लो एक्टिविटी सीरीज थे वहां पर एक्सेस आप क्या कर सकते हैं या फर्दर हीटिंग करके वो अगेन हम उसको ऑक्साइड से ऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है रिड्यूसिंग एजेंट एज अ कार्बन की कार्बन हम यूज कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जब भी जिंक ऑक्साइड को हम रिएक्ट करते सॉरी रिएक्ट करते हैं कार्बन से तो ये क्या फॉर्म में आ जाएगा जिंक के फॉर्म में आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है यहाँ पर प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, जो कि हमने पहले पिछले चैप्टर में बताया था। यहाँ ऑक्सीडेशन मतलब कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब जहां तक आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अटैच होता है किससे जो मेटल्स को या उनके साथ, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होता है रिलीज होता है, और इसी का वाइस वर्सा कर दे, ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे, सॉरी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम बात करते हैं besides using carbon coke agar to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reaction can also be used। displacement reaction भी यूज कर सकते हैं, जैसे highly reactive metals सोडियम एंड कैल्शियम एल्युमिनियम अगर यूज कर ले रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, तो वहां पर भी क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हैं क्या कर देता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो ये भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ अ लोअर रिएक्टिविटी, और लोअर रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, एल्युमिनियम है, तो अब मैग्नीशियम बाहर हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर, एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम का जो क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्साइड का फॉर्म हो गया, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया तो मेटल और मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो एल्युमिनियम और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वो पाउडर के फॉर्म में रिलीज हुआ। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मतलब कौन
से अब ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन-सा ऑक्सीडाइज़ हुआ, कौन-सा रिड्यूस हुआ, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाइली एक्ज़ोथर्मिक भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत हाइली एक्ज़ोथर्मिक होते हैं और द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेट, ठीक है? तो मेटल्स किस में प्रोड्यूस हो जाएंगे? मोल्टेन स्टेट में प्रोड्यूस हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्सो हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करेगा तो ऑब्वियसली सॉलिड है तो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वही हुआ ही है, ठीक है? तो आयरन थर्ड जो ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, अगर इसको एल्युमिनियम के साथ ज्वाइन करते हैं तो रेलवे ट्रैक पर और क्रैक पे मशीन पार्ट्स में इसका यूज कर लेते हैं, तो ये इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। आयरन ऑक्साइड अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है? आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन का फॉर्मेशन होता है लिक्विड स्टेट में और एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिलीज हो जाता है हीट के फॉर्म में, ठीक है? तो आई होप ये लेक्चर मेरा आपको पसंद आया होगा और हमारे लेक्चर को हमारे जो टॉपिक है इसको आप क्या करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों से भी और लोगों के पास भी ये पहुंच जाए और लोगों से हम कनेक्ट भी हो पाए, ठीक है दोस्तों? आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और हमारे लेक्चर को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।